एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि चैनल पे हम लोग नीट 2025 के हर एक क्वेश्चन को साथ में सॉल्व कर रहे थे, तो इसी सीरीज में हम लोग अगेन एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि अपना चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी मतलब इजी कैटेगरी का तो नहीं था, मीडियम कैटेगरी का बोल सकते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट ऐसे क्वेश्चन बच्चों ने कम किए होते हैं और आपको पेपर के बाद समझ में भी नहीं आता है। लेकिन काफ़ी इजी था अगर आप इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन को या फॉर्मेट को समझ जाए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता था। अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कह रहा है नेम द क्लास ऑफ द एंजाइम डेट यूजली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दी हुई थी, अगर आप ये समझ गए तो आपको इतना पता चल जाएगा, केवल ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो कि इस सेम तरह की रिएक्शन को कैटलाइज करता है। जी आपका ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और एस आपका सबस्ट्रेट है और एस स्टार आपका अनदर सबस्ट्रेट है। तो आपको पता होगा, अगर आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में लास्ट वाला पार्ट पढ़ा है जिसमें लास्ट पैराग्राफ में हमें क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स दिया गया है, उसमें आपके 6 एंजाइम्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो उसमें से जो आपका एंजाइम होता है ट्रांसफेरेज, तो इसका फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका फोर्थ ऑप्शन मतलब करेक्ट है। और इसका जो फोर्थ ट्रांसफेरेज, उसमें सेम डेफिनेशन आपकी दी गई है। अगर हम लोग उसको एक्सप्लेन करने के जाए, देखो चैप्टर अपना है बायोमोलिक्यूल और क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। और इसमें अपना फर्स्ट जो एंजाइम दिया गया है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज और हाइड्रोजिनेज दिया गया है, जिसमें लिखा है एंजाइम्स विच कैटलाइज द ऑक्सी रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट कॉल एस एंड एस स्टार, मतलब आपका दो सबस्ट्रेट है। फिर आपका सेकंड पे आया है ट्रांसफरेज, जो कि एंजाइम्स होता है कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप जी, जो कि अदर देन हाइड्रोजन होगा। सेम डेफिनेशन आपकी दी गई थी और मतलब स्टेटमेंट दिया गया था आपके क्वेश्चन में, बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एट स्टार, आपकी सेम ये रिएक्शन भी आपको क्वेश्चन में दी गई थी। फिर आपका हाइड्रोलाइजेस आ जाता है, लाइजेस आ गया, और आपका आइसोमेरेज और लाइगेजेस दो और एंजाइम है जो आपके नेक्स्ट पेज पे थे, तो उनको भी देख लेना। और एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिख रखी थी इसमें, जिसको आपको देखना है कि हाइड्रोलाइजेस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो अपने जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में आपको उनको कैटालाइज करना होता है, इसका मतलब लिटिक होता है। लिटिक मतलब बाइफरकेट करना या तोड़ना दो चीजों में। तो हाइड्रोलिटिक वो एंजाइम्स होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो आपको शायद अब समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन ये अच्छा था। और अगर बाई चांस आपका गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं आपका, लेकिन आपको ये पता चल गया जो आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर उसके लास्ट वाले पार्ट जो एंजाइम में क्लासिफिकेशन किया गया है एंजाइम्स का, उसमें से आया था और डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऐसी बात नहीं है कि बहुत कोई टिपिकल क्वेश्चन था। और अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो बता देना, वरना मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय।